हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। बायोडे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर मिस रीमा और आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट साइनेप्स। हमने ये तो देख लिया था कि एक न्यूरॉन के अंदर किस तरह से कंडक्शन हो रही है इंपल्स की, किस तरह से वो आगे आगे बढ़ रही है। अब हम ये देखेंगे कि वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसमिट होती है, कैसे जाती है। तो इसी टॉपिक को बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स एट साइनेप्स। अगर हम साइनेप्स की बात कर रहे हैं तो इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइनेप्स होता क्या है। तो synapse is nothing but junction between two neuron। synapse क्या है? इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। जैसे कि अगर हम मान लो कि राजस्थान में जैसे कोटा जंक्शन है, तो जो कोटा जंक्शन है वहां पे बहुत सारी ट्रेन आके मिलती हैं अलग अलग जगह से। ऐसे ही सेम जब दो न्यूरॉन जिस जगह पे मिलते हैं उसको साइनेप्स बोल देते हैं। कुछ इस तरह से मान लो, जैसे ये एक न्यूरॉन बनाया, हमें पता है कि न्यूरॉन की एंडिंग को क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल। और इस एक्सोन टर्मिनल पे क्या प्रेजेंट होते हैं? साइनेप्टिक नोब। और वहीं पे दूसरा न्यूरॉन आया, सेम ये भी ऐसे आगे होगा, एक और न्यूरॉन आएगा इसके बाद। तो यानी कि जहां पे दो न्यूरॉन मीट कर रहे हैं, कहां पे मीट कर रहे हैं? इस एरिया में। ये वाला एरिया है, इसको बोलेंगे क्या? साइनेप्स। इस एरिया को जहां पे दो न्यूरॉन की जंक्शन हो रही है। अगर मैं इसी को जूम करके बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या बनाया मैंने? साइनेप्टिक नोब। और अब बना रही हूँ डेंड्राइट, ये बना दिया मैंने डेंड्राइट। तो इनकी जंक्शन को साइनेप्स बोलते हैं। अब हमें पता है साइनेप्टिक नोब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? वेसिकल। और उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर। इतनी बात पता है। डेंड्राइट पे देख लेते हैं क्या होता है। डेंड्राइट पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। याद रखना, हर एक सेल की मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होते ही होते हैं। तो ऐसे ही डेंड्राइट की मेम्ब्रेन पे भी रिसेप्टर होंगे ही होंगे। अब यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, साइनेप्स के अकॉर्डिंग जब हम नेमिंग करते हैं तो जो एक्सोन टर्मिनल या फिर साइनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन होती है उसका नाम रखा जाता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ऐसे ही जो नेक्स्ट न्यूरॉन की जहां पर इंपल्स ट्रांसमिट होनी है, उस न्यूरॉन की जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखो, एक्सोन की एंडिंग या फिर साइनेप्टिक नोब की एंडिंग और नए डेंड्राइट की स्टार्टिंग के बीच में ये जो गैप है, ये जो गैप है, इसको नाम दिया जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो हमेशा याद रखना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? इट्स अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। वहीं पे साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। यानी कि अगर हम सिर्फ साइनेप्टिक क्लेफ्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ इस गैप की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम साइनेप्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको भी ले रहे हैं, इसे भी ले रहे हैं और साथ में इसको भी ले रहे हैं। पूरे जो भी इसमें मिल रहे हैं, जो भी इसमें काम कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी कि साइनेप्स होता क्या है, तो साइनेप्स इज इक्वल टू प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्लस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इन सब को मिलाकर हमारा साइनेप्स बनता है। हमेशा याद रखना। अगर हम यहाँ पर देखें कि प्री साइनेप्टिक नाम क्यों रखा है, तो जैसे जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से ऊपर वाला पार्ट है, पहले वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं प्री। प्री मतलब पहले, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट से पहले आ रहा है तो इसे प्री साइनेप्टिक बोल दिया। और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो ये उसके बाद में आ रहा है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के, इसलिए इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल दिया। क्या हमें इतनी बात समझ आई? अब इसके आगे साइनेप्स ना दो टाइप के होते हैं। न्यूरॉन का जंक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। कौन सा? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। जो जंक्शन है, एक तो इलेक्ट्रिकल जंक्शन हो सकता है या फिर केमिकल जंक्शन हो सकता है। अब इसको किस तरह समझेंगे? इलेक्ट्रिकल को हम तार की तरह समझते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर की तरह। अब एक इलेक्ट्रिकल वायर है, मान लो ये मैंने इलेक्ट्रिकल वायर का एंडिंग बना दी। मैंने क्या किया? दूसरी इलेक्ट्रिकल वायर को इसके साथ जोड़ दिया। तो अब करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? दोनों के बीच में ऑब्वियसली करेगा, चला जाएगा आराम से। तो यानी कि ये जो होते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्लोज प्रोक्सिमिटी में होते हैं, आपस में जुड़े हुए पड़े होते हैं। तो इसकी वजह से जो भी इंपल्स होती है वो एक से दूसरे में खुद ब खुद ट्रांसफर होती रहती है। अब दूसरी चीज अगर हम देखें, हमें पता है कि करंट कितनी तेजी से चलता है। ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सेम इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होंगे ये फास्ट होंगे वर्किंग में, बहुत जल्दी जल्दी काम करेंगे। अगर ये जल्दी काम करते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं जहाँ पे जल्दी काम चाहिए होगा? जैसे रेटिना, हमें चाहिए कि जल्दी से जल्दी इमेज बने हमारी जो हम देख रहे हैं। और हार्ट मसल या फिर कार्डियक मसल,
कि हमारा हार्ट प्रॉपर काम करता रहे। मैंने बोला कि ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में बिल्कुल पास पास पड़े होते हैं, तो क्या इनका साइनेप्टिक क्लेफ्ट आपको दिख रहा है? क्या इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं है, तो इनमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट होता ही नहीं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्चुअल में इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के होने की वजह से, इनके गैप की होने की वजह से कोई भी चीज इनमें से ऐसे ही पास नहीं कर पाएगी, ये गैप होने की वजह से। तो उसे पास करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। अब कुछ इस तरह से समझो कि मान लो कि तुमने दो तारों को दूर दूर रख दिया, ये दो तार ली, ये एक तार ये खुली पड़ी है, यहाँ से खुली है, ठीक है, और ये दूसरी तार अब तुमने दूर दूर रख दिया, तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, खाली पड़ा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? क्या करंट यहाँ से यहाँ जा पाएगा? तो नहीं जा पाएगा। अब इसके बीच में आपने कोई मीडियम रख दिया, पानी रख दिया, ये मीडियम रख दिया, इतना पानी फैला दिया आपने, तो क्या अब करंट जाएगा? जी हाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, पानी करके चला जाएगा, एक मीडियम करके चला जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मान लो कि ये एक इम्पल्स कैरी करने वाला न्यूरॉन है और इसको दूसरे न्यूरॉन को वो इम्पल्स देनी है, लेकिन बीच में आ रहा है गैप, तो अब इस गैप को वो पार कैसे करे? तो इसे पार कराने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? केमिकल, जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट को पार करते हैं, अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से आके जुड़ जाते हैं। अभी इतना समझते हैं, इसका पूरा एक मैकेनिज्म है, वो भी धीरे धीरे समझेंगे हम। तो इस तरह से आगे आगे जाते हैं। पर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में तो ये गैप है ही नहीं। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में तो ये जो मैंने बनाया था ये गैप है ही नहीं, ये तो आपस में जुड़े पड़े हैं। जब ये आपस में जुड़े पड़े हैं और ये गैप नहीं है, तो क्या न्यूरोट्रांसमीटर की रिक्वायरमेंट है वहां पे? तो न्यूरोट्रांसमीटर की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि वहां पे गैप कोई हमें कवर ही नहीं करना। जैसे कि अगर दो तारों को तुम साथ साथ रख दोगे तो क्या पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? वो तो ऐसे निकल जाएगी करंट तो, ठीक है। पानी की रिक्वायरमेंट कब पड़ी? जब दूर दूर रखा, ताकि वो कोई हमारे को मीडियम मिल जाए। तो ये कुछ पॉइंट थे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के। अब हम चलते हैं केमिकल साइनेप्स में। केमिकल साइनेप्स की अगर हम बात करें तो ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल में केमिकल साइनेप्स का ही है। इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस की वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि क्लोज प्रोक्सिमिटी में नहीं होते, इनके अंदर क्लोज प्रोक्सिमिटी नहीं होती, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि इनके अंदर गैप होता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है तो कोई ना कोई एक हमारे को ट्रांसमीटर चाहिए होगा जो इधर से उधर तक पहुंचा सके। तो उसके लिए कौन है? न्यूरोट्रांसमीटर। कौन आते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। इतनी बात समझ आई? अच्छा, अगर हम इसमें देखें कि ये फास्ट है स्लो, अब देखो केमिकल जो होता है ना उसको फैलने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो केमिकल साइनेप्स होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, किससे? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स से। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम देखें तो एक कॉमन होते हैं हमारी बॉडी में, यूजुअली जितने भी साइनेप्स होते हैं वो केमिकल साइनेप्स होते हैं। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है केमिकल साइनेप्स को। तो केमिकल साइनेप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले वो काम कैसे करते हैं हम ये देख लेते हैं। तो अगर हम मैकेनिज्म देखें कि हाउ दे वर्क, हाउ द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड, इसका मैकेनिज्म देखें तो सबसे पहले क्या हुआ हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। वही डायग्राम वापस बना रही हूँ। ये हमारा क्या बनाया मैंने? साइनेप्टिक नोब। ये क्या बनाई? डेंड्राइट की मेम्ब्रेन। इसका दूसरा नाम क्या है इन द टर्म्स ऑफ साइनेप्स? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इस वाली का क्या है? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल में क्या प्रेजेंट है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। एक और चीज अगर हम देखें तो साइनेप्टिक नोब में ना चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये चैनल क्या होते हैं? ये होते हैं कैल्शियम चैनल। ये किसके चैनल होते हैं? कैल्शियम के। हमने ये पढ़ा था ना कि जो चैनल होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं? दे आर पैसिव। अब ये कौन से चैनल है ये भी बता दिया, कैल्शियम के चैनल है। अब क्या हुआ, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि इम्पल्स जो है वो रिसीव हुई कहाँ पे? एक्सॉन टर्मिनल पे। इम्पल्स रीचेस, पूरा जो क्रॉस करके जनरेशन एंड कंडक्शन वाला पार्ट जो है वो सारा करके वो एंड तक पहुंच गई। इम्पल्स रीचेस एट साइनेप्टिक नोब या फिर एक्सॉन एंडिंग, एक्सॉन टर्मिनल। तो ये यहाँ पे इम्पल्स पहुंच गई। अब जैसे ही इम्पल्स पहुंचती है और ये इम्पल्स इन चैनल तक पहुंचती है, ये जो चैनल होते हैं ना ये कर जाते हैं ओपन। क्या होता है? ओपनिंग होती है किसकी? कैल्शियम चैनल। कहाँ पे प्रेजेंट है ये? साइनेप्टिक नोब पे। रीजन क्या है इसका? इम्पल्स के पहुंचने पे उस एरिया की डीपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल आया उसमें। तो सेम जैसे ही इधर डीपोलराइजेशन हुई, यहाँ पर जो चैनल प्रेजेंट थे जो कि कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो गए, जिसकी वजह से कैल्शियम का क्या हुआ? बड़ी जोर से इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम अंदर आना शुरू कर गया, बहुत सारा कैल्शियम अंदर आना शुरू कर गया। इसकी वजह से क्या हुआ?
कैल्शियम का इनफ्लक्स हुआ। कैल्शियम भी तो एक मॉलिक्यूल है, अगर कैल्शियम जो है ये अंदर आ रहा है तो ये भी जगह ले रहा होगा। तो पहले से इसमें क्या प्रेजेंट थे साइनेप्टिक नोब में, पहले से ही बहुत सारे साइनेप्टिक वेसिकल प्रेजेंट थे। अब और कोई चीज आ रही है उसके अंदर, तो इसकी वजह से क्या होगा, धक्का मुक्की होगी कि नहीं होगी। कैल्शियम कहेगा मेरे को भी जगह दो, ठीक है। अगर पहले से एक क्राउडेड रूम है, उसके अंदर और लोग घुसे हैं, तो वहां पर भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो इस वजह से जो ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है ना, इनको उनको जगह देने के लिए आगे आगे खिसकना पड़ेगा। आगे आगे खिसकने का मतलब क्या है, अब ये धीरे धीरे मेम्ब्रेन के पास आते जाएंगे। और जैसे ये मेम्ब्रेन के पास आ गया, और जैसे ही ये मेम्ब्रेन के पास आएंगे, ये कर जाएंगे मेम्ब्रेन से फ्यूज। मेम्ब्रेन के पास आते हैं, मेम्ब्रेन से कर जाते हैं फ्यूज। इनके फ्यूज करने की वजह से जो भी अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो साइनेप्टिक के लेफ्ट में बाहर फैल जाता है। ऐसे ही ये वाला भी आएगा, ये भी फैल जाएगा, बाहर फैल जाएगा, और अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, ये जो रिसेप्टर बनाए हैं इसके साथ जुड़ जाएगा। बात समझ आई। तो मैंने अभी क्या बोला, इन्फ्लक्स होने की वजह से, इनको धक्का मुक्की होने की वजह से जो साइनेप्टिक वेसिकल है ये फ्यूज कर जाते हैं किसके साथ, आगे आगे बढ़ने की वजह से कहाँ पहुंच जाते हैं, मेम्ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाके क्या कर गए, ये कर गए फ्यूज। अब इसके बाद क्या हुआ, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो हो गया रिलीज। फ्यूज होने की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर की तरफ रिलीज हो गया। बाहर की तरफ कहाँ पे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ के वो कहाँ जाएगा, अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे चला जाएगा। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है बाइंड्स टू इट्स स्पेसिफिक रिसेप्टर, और स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा कहाँ, एट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जैसे ही ये रिसेप्टर पहुंचता है, तो अब यहाँ पर सेम वो चीजें होंगी जो हमने जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन में पढ़ी थी। क्या है ये, एक तरह से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये एक तरह से सिग्नल का ही तो काम कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला स्टेप क्या था, जैसे ही सिग्नल रिसीव होता है एट डेंड्राइट, क्या ओपन करते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल या मैकेनिकल गेटेड चैनल। किसके ओपन कर रहे थे उसमें, सोडियम के। तो यहाँ पर भी सोडियम के ओपन करेंगे, या फिर क्लोराइड आयन के भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हमने वहां पर डीपोलराइजेशन के बारे में पढ़ना था, इसलिए हमने वहां पे सिर्फ सोडियम का बताया था। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ सोडियम के हों, साथ साथ क्लोराइड के भी हो सकते हैं। सोडियम के ना होके क्लोराइड का भी ओपनिंग हो सकती है। तो ये दो अलग अलग केसेस में होता है। क्या हम वो केस पढ़ें ताकि इजी हो जाए समझना। अच्छा, इसके बाद जो भी होगा वो सारा जनरेशन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में जो हमने पहले ही कवर कर लिया है। तो अब एक बार हम इसके आगे देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर मान लो कि लाइगेंड गेटेड चैनल किसके ओपन हुए, सोडियम के। किसके हुए, सोडियम के। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, डीपोलराइजेशन हुई थी कि नहीं हुई थी, हुई थी ना। तो इसकी वजह से डीपोलराइजेशन होती है। वहीं पे अगर मान लो कि क्लोराइड आयन के चैनल्स ओपन हुए, लाइगेंड गेटेड चैनल, तो इसकी वजह से डीपोलराइजेशन नहीं होगी, इसकी वजह से क्या होती है, हाइपर पोलराइजेशन। क्या होती है, हाइपर पोलराइजेशन। क्या ये टर्म याद है, ब्रीफ फेज आता है रिपोलराइजेशन के टाइम पे। किस तरह से समझ सकते हैं इसको, आओ एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये एक्सोन की एंडिंग है, यहाँ पर जो सोडियम चैनल थे वो ओपन हुए। तो सोडियम चैनल ओपन होने की वजह से सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। हमें पता है बाहर सोडियम ज्यादा होता है, तो सोडियम अंदर आने लगा। तो पहले जो -70 थी, अब वो क्या हो जाएगी, -70 से कहाँ जाएगी, क्योंकि अंदर पॉजिटिव ज्यादा हो रहा है, तो किस साइड जाएगी बताओ, -55, -60, धीरे धीरे करके और ज्यादा इन्फ्लक्स होएगा तो +30 तक पहुंच जाएगी, और इसी को डीपोलराइजेशन बोलते हैं। वहीं पे अगर हम मान लो कि क्लोराइड आयन की बात हो रही है, ठीक है, ये क्लोराइड चैनल है, तो जब क्लोराइड होगा उसकी इन्फ्लक्स होना शुरू होगा। क्लोराइड भी बाहर ज्यादा होता है, तो उसका इन्फ्लक्स होगा। तो ये अभी क्या थी, -70 थी, और नेगेटिव अंदर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव की साइड जाएगी या नेगेटिव की साइड जाएगी, अंदर और नेगेटिव हो रहा है तो ये किसकी साइड जाएगी, -80 की साइड, -90 की साइड, है ना। तो अब मुझे बताओ हाइपरपोलराइजेशन था क्या, कि जो मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन पोटेंशियल से ज्यादा नेगेटिव हो जाती थी। ये सब पढ़ा है हमने पहले, यानी कि -80 तक पहुंच गई। तो सेम यही तो होगा यहाँ पर भी, इन्फ्लक्स होगा किसका, क्लोराइड का, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हाइपरपोलराइज स्टेट में चली जाएगी। वहीं पे सोडियम आयन ओपन हुए तो इन्फ्लक्स होगा किसका, सोडियम का, और ये जो है डीपोलराइजेशन में चली जाएगी। क्या हमें इतनी बात समझ आई। अच्छा, मुझे एक बात जल्दी से बता दो, जब ये डीपोलराइजेशन में जाएगी, ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि अब
वो अपना काम करेंगे। अब यानी कि वो इम्पल्स कंडक्ट करेंगे, जनरेट करके आगे भेज देंगे। कंडक्ट करेंगे ना इम्पल्स, आगे भेज देंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इन्होंने अपना जो एक्शन था वो कंप्लीट किया, तो यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट डीपोलराइजेशन। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है? डीपोलराइजेशन को ही बोलते हैं। जब पोलैरिटी चेंज हो रही है तभी तो उसको मजबूर हो रहा है वो काम करने पे, उस काम को ही तो एक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद वहीं पे हम क्लोराइड चैनल ओपन होने पे देखें तो हाइपरपोलराइजेशन हो रही है। अब हाइपरपोलराइजेशन होने पे क्या होता है? जो नर्व कंडक्शन होती है इट गेट्स ब्लॉक्ड, ब्लॉक हो जाती है। अब ये कैसे होती है? अगर हम ये देखें कि जब ये नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल से और नीचे गिर रहा है तो क्या ये कोई एक्शन कर रहा है? नहीं, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। एक्शन कब करता? जब इसकी पोलैरिटी चेंज होती। क्या इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है? ये तो और नेगेटिव हो रहा है, इसकी पोलैरिटी तो चेंज नहीं हो रही, इसीलिए वो काम आगे होगा ही नहीं। वो जो इम्पल्स है वो क्या करेगी? आगे कंडक्शन को कराएगी नहीं, ब्लॉक कर देगी। तो इस तरह से काम होता है। एक और चीज छोटी सी अगर हम इसमें देखें तो मैं क्या ये बोल सकती हूँ कि क्योंकि ये काम करा रहा है इसका मतलब ये मेम्ब्रेन को एक्साइट कर दे रहा है। एक्साइट का मतलब क्या हुआ? कि अब एक्साइट का मतलब क्या होता है? कोई कोई ना कोई काम होना। नॉर्मल आप सो रहे थे, आपको अगर आप किसी ने आके जगाया और कहा कि चलिए काम करके आ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा तो सुस्ताओगे थोड़ी ना, काम करने जाओगे तो एनर्जी तो लगेगी ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसने क्या भेजी? एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल भेजा। यानी कि जो पोटेंशियल जनरेट हुआ ना, यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट हुआ +30 मिलीवोल्ट का हो गया, वो जो जनरेट हुआ वो कैसा था? एक्साइटेटरी था। उसने क्या किया? आगे एक्शन किया कोई। वहीं पे यहाँ पर जो पोटेंशियल जनरेट हुआ इट इज अ काइंड ऑफ इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। पोस्ट साइनेप्टिक क्यों बोले? क्योंकि नेक्स्ट वाले में ये चीज हुई है, नेक्स्ट न्यूरॉन में। तो ये कुछ बातें थी, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे ही लाइगेंड गेटेड चैनल ओपन होते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि वो किसके ओपन हो रहे हैं, सोडियम के या क्लोराइड के। अगर वो सोडियम के ओपन होते हैं तो उसकी वजह से डिपोलराइजेशन होगी, जो कि हमने पढ़ रखा है। कैसे होगी डिपोलराइजेशन? यहाँ पे वापस देख लेते हैं। सोडियम जो है एंटर करेगा, नॉर्मल जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 का होता है, पर क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो इसकी वजह से पोलैरिटी चेंज होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, वो +30 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा। और इस टाइप के जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इस टाइप के पोटेंशियल को बोलते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। वहीं पे अगर हम क्लोराइड ओपन होएगा तो नेगेटिव और अंदर जाएगा, तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब काम तो नहीं कर रहा। काम कैसे करता है? वो पोलैरिटी चेंज करने के बाद कर रहा है। यहाँ पे पोलैरिटी नहीं चेंज हो रही, नेगेटिव अंदर ही अंदर है। कहाँ पे जा रहा है? वो हाइपरपोलराइजेशन की स्टेट पे जा रहा है। नर्व कंडक्शन क्या हो रही है? क्या वो काम कर रहा है? नहीं कर रहा, वो तो सो रहा है, वो तो और ज्यादा गहरी नींद में सो रहा है, तो नर्व कंडक्शन ब्लॉक हो जा रही है और इसे बोलते हैं इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। क्या इतनी बात समझ आई? कौन सा वाला ओपन होगा हमने तो देख लिया, सोडियम का भी हो सकता है, क्लोराइड का भी हो सकता है। कौन सा वाला ओपन होगा ये बेसिकली डिपेंड करता है कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा रिलीज हुआ है। किस पे डिपेंड करता है? कि जो केमिकल यानी न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन सा रिलीज हुआ है। तो हम ये देख लेते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी और एक होता है इनहिबिटरी। नाम से पता चल रहा है, एक क्या करेगा? काम करवाएगा, दूसरा क्या करेगा? वो काम नहीं होने देगा, वो इनहिबिट करा देगा, उस काम को बंद करवा देगा। तो ये जो एक्साइटेटरी होते हैं ये क्या करवाएंगे? हाइपरपोलराइजेशन या डीपोलराइजेशन? ये करवाएंगे डीपोलराइजेशन, ये काम करवाएंगे। वहीं पे अगर वो नहीं काम करवाएंगे, कहेंगे और ज्यादा गहरी नींद में सो जा, तो वो कौन से हुए? इनहिबिटरी। तो ये क्या करवाएंगे? हाइपरपोलराइजेशन, और नेगेटिव कर देंगे पोलैरिटी को। तो ये कौन से होंगे? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, ये लास्ट है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एसिटाइल कोलिन, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एसिटाइल कोलिन, एपिनेफ्रिन, दूसरा नाम एपिनेफ्रिन का नोर एपिनेफ्रिन। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इनके दूसरे नाम। ये दोनों क्या होते हैं? ये तीनों ही क्या होते हैं? एक्साइटेटरी। वहीं पे इनके एग्जाम्पल में देखें तो डोपामीन, ग्लाइसिन और गाबा। एक गाबा होता है, गाबा इज अ शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म होती है गामा अमाइनो, बी से ब्यूटायरिक, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ये जो तीन होते हैं ये इनहिबिटरी काम करते हैं। यानी कि अगर ये इधर रिलीज हुए, अगर ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर में अगर मैंने बोला डोपामीन रिलीज हुआ, इसका मतलब वो आगे वाले को कहेगा कि तू कंडक्ट ना कर आगे इम्पल्स। तभी हम बोलते हैं जब डोपामीन रिलीज होता है तो हमें एक्सटेसी होती है,
हमें शांति मिलती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स एट साइनेप्स। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं हर रोज, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।